वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं ब्लॉक जेड मूवी की शुरुआत खबरों की हेडलाइंस के साथ होती है, जिसमें फिलीपींस में फैले हुए एक अनजान वायरस के एपिडेमिक के बारे में बताया जा रहा होता है। इसके दौरान एक मारियो नाम का आदमी इस एपिडेमिक की खबर को जैसे ही सुनता है तो वो रेडियो बंद कर देता है। फिर वो अपनी बेटी पीजे, जो कि एक सीनियर मेडिकल स्टूडेंट है, उसको लेकर यूनिवर्सिटी के पहले दिन की क्लासेस के लिए कैंपस की तरफ जा रहा होता है। कुछ देर बाद मारियो अपनी बेटी के साथ इस एपिडेमिक के बारे में डिस्कस करता है और पूछता है कि क्या तुमने वैक्सीन लगाई है, लेकिन पीजे उसे इग्नोर कर देती है। पीजे को अपनी माँ की डेथ के बाद अपने फादर से कुछ उलझने थी, जिसने उनके रिश्ते को भी काफी हद तक खराब कर दिया है। पीजे को ये बात बहुत दुख पहुंचाती है कि उसकी माँ की मौत के दौरान उसके फादर उनके साथ नहीं थे। पीजे को इस बात का भी दुख है कि वो अपनी माँ को नहीं बचा पाई। जब पीजे अपने फादर के क्वेश्चन को इग्नोर करती है तो मारियो को बात बदलनी पड़ती है और फिर वो पीजे से उसकी माँ की बीमारी के टाइम उनके पास न रहने के लिए माफी भी मांगता है। मारियो कहता है कि वो पहले घर जाना चाहता था, लेकिन दूसरे मुल्कों के सिटीजन्स के लिए छुट्टी मांगना बहुत मुश्किल था। लेकिन पीजे इस एक्सक्यूज पर भी अभी भी यकीन नहीं करती। अब इस बातचीत के बाद पीजे अपने फादर को याद दिलाती है कि उसकी फी की पेमेंट बाकी है और ट्रैफिक की वजह से कार से उतरकर बाय वॉक यूनिवर्सिटी तक पहुंचती है। वहां पीजे अपने ब्लॉक जेड के फ्रेंड्स और मेडिकल बैचमेट्स एरिका और माइल्स के साथ यूनिवर्सिटी में क्लास अटेंड करने के लिए जाती है और साथ ही साथ उनके साथ बास्केटबॉल टीम का कैप्टन लूका भी होता है, जो कि पीजे के प्रति थोड़ा प्रेम वाली फीलिंग रखता है। एरिका इस वायरस के इम्पैक्ट के बारे में बात करती है, जिसने जूनियर स्टूडेंट्स पर अपना ज्यादा असर दिखाया है और जिसके कारण इस वायरस के शिकार की दिमागी ताकत खत्म हो जाती है। उसके बाद एरिका एक जूनियर स्टूडेंट से पूछती है कि डेथ से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन उस स्टूडेंट के पास कोई जवाब नहीं होता। उसके बाद पीजे उन सबको बताती है कि वायरस से होने वाली डेथ से बचने का एक ही तरीका है कि हम सबको इम्यून हो जाना चाहिए। पीजे ये भी बताती है कि जेनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर यह वायरस अफेक्ट ना करे और जिन पर इस वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी पहले से मौजूद हो। अब क्लास खत्म होने के बाद एरिका पीजे, लूका और माइल्स को शाम के बाद कुछ फन के लिए बाहर लेके जाती है, लेकिन वो सारे मना कर देते हैं। लूका एक्सक्यूज बनाते हुए कहता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस है, जबकि पीजे और माइल्स पढ़ाई करने की वजह से मना कर देते हैं। इसी बीच दिखाते हैं तो चांसलर और स्टूडेंट काउंसिल के कमेटी मेंबर यानी कि हेड बॉय और हेड गर्ल स्टूडेंट एक्टिविस्ट ग्रुप के पास जाते हैं, जो कि मांग कर रहे हैं कि ट्यूशन फीस वापस ली जाए। चांसलर उन्हें अपना इशू स्टूडेंट काउंसिल के सामने लाने की सलाह देते हैं, लेकिन एक्टिविस्ट ग्रुप के लीडर सीधे तौर पर मना कर देते हैं। इसकी वजह से हेड बॉय बीच में आता है और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को अश्योर करता है कि वो उनके व्यू पॉइंट को चांसलर तक पहुंचाएगा, लेकिन हेड बॉय भी उनको रोक नहीं पाता क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक सही स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर नहीं है। दूसरी तरफ मारियो अपने फ्रेंड को ड्राइव करते टाइम फोन करता है। वो पीजे की ट्यूशन फीस के लिए पैसे उधार मांगता है क्योंकि अभी वो बेरोजगार है, लेकिन मारियो के फ्रेंड्स के पास भी पैसे नहीं होते क्योंकि उसने अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे यूज कर लिए हैं। फोन पर बात करते करते मारियो एक बच्चे को अपने कार के सामने दौड़ते हुए नहीं देख पाता और उससे टकरा जाता है और ये पूरा मामला पैसे निकलवाने का एक झांसा था, लेकिन मारियो उसके चाल को समझ आता है। अब इस जगह उसको पैसे देने के बजाय मारियो उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाता है। अब दिखाते हैं तो ट्रेनिंग का समय है और पीजे और एरिका सैन लाजारो हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं। उन्हें एक माँ की देखभाल के लिए ड्यूटी सौंपी जाती है, जिसके पैर पर एक ह्यूमन बाइट का निशान होता है। पीजे फिर उस पेशेंट की रेस्पिरेशन चेक करती है और उसको बताती है कि वो लेट जाए ताकि वो छोटे से निशान को चेक कर सके। इसी बीच उस पेशेंट को सीज़र आता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब इस बात से पीजे बड़ी पैनिक हो जाती है, फिर बाकी डॉक्टर्स उसको रोकते हैं। उस पेशेंट महिला की डेथ पीजे को अपनी माँ की याद दिला देती है। बाद में पीजे उस पेशेंट की छोटी बेटी को समझाती है, जो कि अपनी माँ की डेथ पर रो रही होती है। उस समय मारियो पीजे और एरिका को देखता है और उनके पास जाता है। वो अपनी बेटी को बताता है कि मैंने गलती से सड़क पर एक बच्चे को अपने कार से ठोक दिया है, जिसके एक्सरे के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। ये सुनकर तो पीजे और भी ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है। इस वजह से एरिका पीजे को बाहर छोटी सी वॉक के लिए लेके जाती है। दूसरी तरफ माइल्स और एक साथी पेशेंट की बॉडी को मॉर्चरी में लेके जाते हैं, लेकिन उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिलती है कि पेशेंट के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर मूविंग वेव्स दिखाई दे रही है, जो दिखाता है कि वो अभी भी जिंदा है। एंड वो पेशेंट जिंदा हो जाती है और माइल्स के साथी की नेक पर काट लेती है, जिससे माइल्स वहां से भाग जाता है। वो दूसरे लोगों पर भी हमला करने लगती है और उन्हें भी ये इन्फेक्शन लग जाता है। मारियो तुरंत उस छोटे से बच्चे को साथ लेकर वहां से भाग जाता है। फिर सारे इन्फेक्टेड लोग यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट और काम करने वाले लोगों को भी इन्फेक्ट करने लगते हैं, जिसमें लूका की बास्केटबॉल टीम भी शामिल है, पर लूका ही एक अकेला बच जाता है। वो जिंदा वहां से भाग जाता है और अपने फ्रेंड्स को खोजने में लगा हुआ है, पर एंड में उसे मारियो और वो छोटा बच्चा मिलते हैं। फिर लूका उनसे पूछता है कि कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं है, तो मारियो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस छोटे बच्चे को किसी ने बाइट किया है। इसी बीच लूका और मारियो जब उसे बदलता हुआ देखते हैं तो मजबूरन उसे मार ही देते हैं। वो उसके बाद वो पीजे को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं।
इसी दौरान माइल्स हॉस्पिटल से भागता है और अपने प्रोफेसर के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर वो पीजे और एरिका से मिलता है। माइल्स को पता चलता है कि पीजे और एरिका भी एक थ्योरी बता रहे हैं जिसमें एक औरत में अजीब बदलाव होता है। इसीलिए माइल्स पीजे और एरिका की रिपोर्ट में इन्फॉर्मेशन जोड़ देता है कि वो महिला जिंदा हो गई है और इस इन्फेक्शन को दूसरों में फैला रही है। पीजे और एरिका पहले माइल्स के दावे पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने फोन चेक करते हैं। फिर पीजे को लूका से जहर के फैलने की सारी जानकारी मिलती है और एरिका को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक स्टूडेंट ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो रहा है। अब ये सुनकर तो एरिका और पीजे का डर और भी बढ़ जाता है। तभी वो एक ज़ॉम्बी स्टूडेंट को भागते हुए देखती है। भागते हुए वो प्रोफेसर के ऑफिस में पहुंच जाता है और प्रोफेसर जल्द ही दरवाजा बंद कर लेते हैं जिससे ज़ॉम्बी उन पर अटैक न कर पाए। फिर पीजे और एरिका एक बड़ी अलमारी को यूज करके दरवाजे को रोक देते हैं और माइल से और मदद मांगते हैं। जब वो दरवाजा पकड़ते हैं तब एरिका माइल से एक बचने का प्लान पूछती है। तभी वो लूका की आवाज बाहर से सुनकर तुरंत दरवाजा खोल देते हैं। उसके बाद लूका अपने साथियों को वहां से निकलने का ऑर्डर देता है, जिसमें उनके प्रोफेसर भी शामिल होते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके प्रोफेसर को एक ज़ॉम्बी ने काटा है और प्रोफेसर खुद भी एक ज़ॉम्बी बनने लगे हैं और इस वजह से चारों अपने प्रोफेसर को मारने का और यूनिवर्सिटी से भागने का एक प्लान बनाते हैं। लेकिन मिलिट्री ने पहले ही कैंपस को क्वारंटाइन कर दिया है और फ्रंट गेट से भागने वाले ज़ॉम्बीज और स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर दिया है। अब दिखाते हैं तो हेड बॉय अपने जनरल पिता से कह रहा है कि हॉस्पिटल के ऊपर हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लेके आइए। हेड बॉय के पिता उसको साफ साफ बता देते हैं कि कल सुबह 5 बजे हेलीकॉप्टर आएगा और सिर्फ 2 लोगों को ही लेके जाएगा। इसलिए हेड बॉय हेड गर्ल को बता देता है कि सिर्फ वही दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चुने गए स्टूडेंट हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में वो किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन हेड गर्ल सीक्रेटली ये सारी बातें स्टूडेंट लीडर को बता ही देती है। माइल्स भी हेड गर्ल का मैसेज पाता है और बाकियों को बताता है कि हॉस्पिटल की छत पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर 5 बजे आ रहा है। इस वजह से पीजे तुरंत रूट सेलेक्ट करती है जो उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा। पीजे उन्हें बताती है कि हमें पहले एक चर्च और लाइब्रेरी में रुकना होगा, फिर पूल और फिर आखिर में हम हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। जब हेड बॉय को पता चलता है कि हेड गर्ल उसकी बात न मानकर उसके खिलाफ आ गई है तो वो हेड गर्ल को रेस्क्यू करने से तुरंत मना कर देता है। लेकिन हेड गर्ल को इसकी कोई परवाह नहीं होती और वो हेड बॉय को डांटती है कि तुम्हें सबकी मदद करने की जगह अपने आप को बचाने में लगे हुए हो। आखिरकार उनकी बातचीत एक झगड़े में बदल जाती है और हेड बॉय गलती से हेड गर्ल को स्टेयरकेस से धक्का दे देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। जब पीजे और उसके फ्रेंड्स वहां से गुजरते हैं तो उन्हें ये सारा सीन दिखाई देता है। वो तुरंत उस स्टेयरवेल की तरफ जाते हैं जहां से हेड गर्ल गिर गई थी। हेड बॉय अपनी गलती को छुपाने के लिए एक झूठी कहानी बनाता है जिसमें वो कहते हैं कि हेड गर्ल तो ज़ॉम्बी बन गई थी और मुझे काटने की कोशिश कर रही थी। अफसोस की बात तो यह है कि इस झूठ को सारे फ्रेंड्स सच मानकर हेड बॉय को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद सभी लोग बाहर निकल जाते हैं और चर्च की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनको ज़ॉम्बीज मिल जाते हैं। अब लूका अपने ग्रुप को एक एक करके ज़ॉम्बीज के बीच से छुपकर निकलने को बोलता है। माइल्स और एरिका पहले जाते हैं, फिर हेड बॉय आता है। लकीली ज़ॉम्बीज को रेड लाइट से अंधा बना दिया जाता है जिससे तीनों आसानी से गुजर जाते हैं। फिर पीजे और लूका तीनों से सेपरेट हो जाते हैं। अब वो दोनों उन ज़ॉम्बी से जैसे ही बच निकलते हैं तभी ज़ॉम्बीज की पावर फिर से वापस आ जाती है जिससे ज़ॉम्बीज को उनको देखने का मौका फिर मिल जाता है और वो उनके पीछे भागने लगते हैं। पीजे और लूका पार्किंग की तरफ भागते हैं और गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं। फिर जब उन्हें एक सेफ जोन मिलता है तो वो जल्दी से निकल जाते हैं, लेकिन तभी चांसलर आता है जो कि एक ज़ॉम्बी बन गया है और वो उन पर अटैक करता है। दोनों भागते हैं और फैंस के पास पहुंचकर बच जाते हैं। अब पीजे और लूका उस ग्रुप से चर्च के बाहर मिलते हैं। वो चर्च का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर लॉक होने की वजह से वो नहीं खुल पाता। इस वजह से उन सभी को बहुत टेंशन होती है क्योंकि उनके चारों तरफ ज़ॉम्बी जमा है। अब कोई और ऑप्शन न होने के कारण वो ज़ॉम्बीज के खिलाफ फाइट शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर उन्हें ये पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज मारे नहीं जा सकते। अब ग्रुप के पास और भी ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं तो वो अपने वेपन्स तैयार करते हैं और फाइट के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। पर मारियो अचानक से चर्च का दरवाजा खोल देता है और उनको अंदर बुला लेता है। अब मारियो और सिक्योरिटी गार्ड गन का यूज करके ज़ॉम्बीज के सिर पर गोली मार देते हैं और तुरंत खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो दरवाजे को लॉक करके ज़ॉम्बीज को बाहर रोकते हैं। अब चर्च के अंदर ग्रुप बातें शुरू करता है कि उनको बचना कैसे है। माइल्स ने बताता है कि इन्फेक्टेड लोग एक नए वायरस के साथ घूम रहे हैं, लेकिन पीजे इस बात से सहमत नहीं होती और कहती है कि ये पुराना वायरस हो सकता है। पीजे का कहना है कि ये वायरस जल्दी फैल रहा है क्योंकि ये रेबीज जैसा कोई सिम्टम्स हो सकता है। पीजे आगे बताती है कि अब रेस्क्यू में सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं और इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन हेड बॉय उन्हें बता देता है कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ 2 लोग ही बच सकते हैं, इसलिए कुछ लोगों को यहीं रहना पड़ेगा। अब इस बात से ग्रुप नाराज हो जाता है और फिर पीजे उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हम सब साथ में हैं चाहे कुछ भी हो जाए। हेड बॉय अभी तक सहमत नहीं है, लेकिन पीजे ने फैसला ले लिया है कि वो लोग साथ रहेंगे जब तक हेलीपैड तक नहीं पहुंच जाते। अब ग्रुप आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की अपने ज़ॉम्बी माँ को देख लेती है और उसके पास जाने लगती है जिससे सारे ज़ॉम्बीज का टेंशन उसी पे आ जाता है। फिर ज़ॉम्बीज उस लड़की को भी इन्फेक्ट करके अपने में शामिल कर लेते हैं और सारे ग्रुप को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है। अब हेड बॉय उन लोगों को बाहर ही लॉक कर देता है और अकेला ही आगे की तरफ चल देता है। अब दिखाते हैं तो मारियो गिटार बजाता है और वो सब अपने पुराने दिनों की यादों में खो जाते हैं।
इससे पीजे और उसके पापा के बीच में जो एक नफरत भरा रिश्ता था वो अब खत्म हो चुका है। जब पीजे कपड़े लेने के लिए अलमीरा के पास खड़ी होती है तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। मारियो तुरंत ही ज़ॉम्बी को मार देता है और पीजे को बचाता है, लेकिन तभी मारियो अपने राइट हैंड पर एक कटा हुआ निशान देखता है, जिससे पता चलता है कि मारियो के मारने से पहले ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। जब मारियो को ये बात समझ में आती है कि वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है तो वो अपने को किल करने का ऑर्डर देता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे हॉस्टल के स्टोरेज क्लोजेट में बंद कर देते हैं। पर पीजे ग्रुप का ये फैसला नहीं मानती और कहती है कि मैं अपने पापा को ठीक कर सकती हूँ। लेकिन तभी लूका आता है और पीजे को वहां से लेके जाता है और पीजे के पास अब मारियो को छोड़ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। 5 बजने से 1 घंटे पहले ग्रुप हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है। जब वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं तो ग्रुप में से कुछ लोगों पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और वो लोग मारे जाते हैं। सबसे पहले माइल्स की डेथ होती है क्योंकि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और उसे घायल भी कर दिया है। अब सिक्योरिटी गार्ड फैसला करती है कि वो उन्हें ज़ॉम्बी से बचाएगी और वो वहीं पीछे रह जाती है। फिर एरिका भी पीजे और लूका को ज़ॉम्बी से बचाती है और खुद अपनी जान गंवा देती है। फिर जैसे ही पीजे और लूका पूल में जंप करते हैं उन्हें पता चलता है कि पानी ज़ॉम्बीज़ की कमजोरी है। पीजे और लूका पूल एरिया से तुरंत भाग जाते हैं। वो सीधे हेलीपैड की तरफ भागते हैं। जब वो हॉस्पिटल की छत पर पहुंचते हैं तो लूका तुरंत पीजे को हेलीपैड तक उठा लेता है क्योंकि ज़ॉम्बी दरवाजे को तोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। फिर बिना सोचे समझे लूका खुद ज़ॉम्बीज़ का चारा बनकर उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और बिल्डिंग से जंप कर देता है और इस वजह से पीजे को अपने परिवार और दोस्तों को खोने का दुख बर्दाश्त करना पड़ता है और वो बेहोशी हो जाती है। थोड़ी देर बाद सूरज निकलता है और पीजे को हेलीकॉप्टर कहीं नजर नहीं आता। तभी वो अपने हाथ पर बाइट का निशान देखकर चौंक जाती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी में नहीं बदलती। उसे याद आता है कि वो इन्फेक्शन से इम्यून है और अब पीजे सब कुछ ठीक करने का फैसला करती है। बाद में पीजे अपने पापा से मिलती है और फिर उसे पता चलता है कि मारियो भी वायरस के इन्फेक्शन से इम्यून है। फिर वो दोनों मिलकर किसी पुरानी टनल को एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं जो चर्च के नीचे होती है। वहाँ उन्हें हेड बॉय मिलता है जो वहाँ छुपा हुआ है और अब वो अपने फादर से नफरत करता है क्योंकि उसे ये लगता है कि उसके फादर उसको छोड़कर चले गए हैं। मारियो उसको शांत करता है, लेकिन हेड बॉय मारियो और पीजे को ज़ॉम्बी बनाने के लिए काटने की कोशिश करता है, लेकिन मारियो उसे नीचे धक्का दे देता है। उसकी कुछ देर बाद पीजे और मारियो उस गंदी जगह से बाहर निकलते हैं और हेड बॉय को वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं। फिर पीजे और उसके पापा यूनिवर्सिटी से पुराने टनल का इस्तेमाल करके भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी पता चलता है कि इन्फेक्शन यूनिवर्सिटी से बाहर शहर में भी फैल गया है, इसलिए वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी सामने आता है कि सिक्योरिटी गार्ड अपना संदेश ब्रॉडकास्ट करने चली गई थी और एक खबर में बताया जाता है कि फिलीपींस में एक बड़ा तूफान आ रहा है जिससे ज़ॉम्बीज़ कमजोर हो सकते हैं क्योंकि वो पानी से कमजोर हो जाते हैं। फिर तूफान के 2 हफ्तों के बाद दूसरा सर्वाइवर भी सामने आता है जिसमें लूका को एक अटैक करने वाले ग्रुप से बड़ी चोट लगी हुई मिलती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ग्रुप के लीडर ने लूका को अपने ग्रुप का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों जाने से पहले आपको एक ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें 8 घंटे तक ह्यूमंस एक बिल्डिंग में फंसे रहते हैं और बाहर पूरे ज़ॉम्बी। आखिर वो बचते कैसे हैं, ये सब देखने के लिए देखिए मेहम मूवी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।